अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। और जारी है 1 मिनट में खबरों का सिलसिला। सीएम योगी ने पेंशन लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। दिव्यांग, वृद्धावस्था और विधवा पेंशन योजना के लाभार्थियों के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर की पेंशन की किश्त भेजी गई। सीएम योगी ने वृद्धावस्था, दिव्यांग, विधवा पेंशन योगा की किश्त का वितरण किया। सीएम योगी कार्यक्रम में फतेहपुर, ललितपुर, अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, देवरिया और चित्रकूट जिलों के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। कार्यक्रम में समाज कल्याण, दिव्यांग कल्याण, महिला कल्याण मंत्री मौजूद रहे। साथ ही मुख्य सचिव आर.के. तिवारी, प्रमुख सचिव समाज कल्याण समेत दूसरे अधिकारी भी शामिल रहे। सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेंशन लाभार्थियों से बातचीत भी की। सरकारी दफ्तरों में लेट आने वाले अधिकारियों पर भी सीएम योगी सख्ती के मूड में नजर आए। अधिकारियों का सुबह 10 बजे तक दफ्तर में हाजिर होना जरूरी है। कानून व्यवस्था के हिसाब से जिलों की रैंकिंग तय होगी। यूपी के बाहुबली मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसता जा रहा है। अब मुख्तार के दोनों बेटों उमर और अब्बास पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है। दोनों के ऊपर अवैध कब्जे, जालसाजी, साजिश रचने जैसे कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद से दोनों फरार हैं। पुलिस इनकी तलाश में जुटी है। जब कुछ पता नहीं चला तो अब इन पर इनाम घोषित किया गया है। 27 अगस्त को मुख्तार अंसारी का अवैध कब्जे वाला घर गिराया गया था। ये इमारत उन्होंने लखनऊ के जियामऊ में बना रखी थी। इस कार्रवाई के बाद पुलिस ने सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जे के आरोप में मुख्तार अंसारी और उनके बेटों उमर अंसारी एवं अब्बास अंसारी पर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। अब्बास के ऊपर लखनऊ के महानगर थाने में भी एफआईआर दर्ज है। धोखाधड़ी से असलहा, लाइसेंस और हथियार खरीदने के आरोप हैं। इस मामले में अब्बास हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत पर है। उधर मुख्तार अंसारी को भी अब वारंट पर लखनऊ लाने की तैयारी है। रोपड़ जेल से मुख्तार को लखनऊ लाया जाएगा। रिश्तेदार का मकान और अन्य संपत्ति कब्जा करने के मामले में चित्रकूट की जेल में बंद विधायक विजय मिश्रा की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। मामले में फरार चल रही विजय मिश्रा की एमएलसी पत्नी और कारोबारी बेटे को पुलिस ने भगोड़ा घोषित किया है। इसके अलावा कोर्ट ने संपत्ति कुर्की का नोटिस भी जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि अगर 15 सितंबर तक दोनों हाजिर नहीं होते तो संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। भदोई के ज्ञानपुर विधानसभा से चौथी बार विधायक बने बाहुबली विजय मिश्रा के खिलाफ उनके ही रिश्तेदार ने संपत्ति कब्जे का आरोप लगाया था। विधायक पर मकान में जबरदस्ती रहने और अन्य संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए वसीयत लिखने का दबाव बनाने का आरोप है। शिकायतकर्ता ने विधायक की पत्नी रामलली मिश्रा और कारोबारी बेटे विष्णु मिश्रा को भी आरोपी बनाया है। कुछ दिनों पहले पुलिस ने केस दर्ज कर विजय मिश्रा को मध्य प्रदेश के मालवा से गिरफ्तार कर उसे जेल भेजा था। वहीं उनकी एमएलसी पत्नी और बेटा लगातार फरार चल रहे हैं। मेरठ में लव जिहाद का एक और मामला सामने आया है। अब्दुल्ला नाम के एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने नाम बदलकर 17 साल की मासूम नाबालिग लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। इतना ही नहीं, नकली बाल लगाकर हुलिया बदलकर उसका अपहरण भी किया और उसे 13 दिनों तक रेप करता रहा। पुलिस ने 13 दिन बाद युवती को बरामद किया। अधेड़ उम्र के कथित आशिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी बात यह है कि अब्दुल ही अमन चौधरी बनकर युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाता रहा। गाजियाबाद और मेरठ में उसके साथ भी रेप किया। मामले में जब हिंदू संगठनों ने पुलिस पर दबाव बनाया तो पुलिस हरकत में आई और युवती को बरामद किया। वहीं हरदोई में भी लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ एक लड़के ने नाम बदलकर फेसबुक पर दोस्ती की। पीड़िता लड़की का आरोप है कि लड़के ने चाय में नशा पिलाकर उसके साथ रेप किया। इस दौरान मोबाइल से अश्लील तस्वीरें भी बनाई और इन तस्वीरों के नाम पर आरोपी लड़का उसे ब्लैकमेल कर रहा था। अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी में लव जिहाद के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए अब आरएसएस आगे आया है। अब आरएसएस पूरे उत्तर प्रदेश में धर्म जागरण अभियान चलाएगा। इसके लिए खुद आरएसएस गांव-गांव जाकर हिंदुओं को जागरूक करने का काम करेगा। आरएसएस की अवध प्रांत की एक मीटिंग हुई जिसमें संघ प्रमुख की अध्यक्षता में इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा की गई। बैठक में बताया गया है कि कानपुर, मेरठ, सहारनपुर समेत कई जिलों में लड़कियों को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन करवाए जाने की खबरें आ रही हैं। हालांकि पुलिस इस मामले में अपना काम कर रही है, लेकिन स्वयंसेवकों को भी इस पर नजर रखनी होगी। हाथरस में बीच बाजार 2 महिलाएं आपस में भिड़ गईं। आरोप है कि महिला का पति किसी दूसरी महिला को साथ लेकर बाजार में शॉपिंग करा रहा था। इसी दौरान उसकी पत्नी ने रंगे हाथ उसे पकड़ लिया और फिर दूसरी महिला को पीटने लगा। पत्नी ने बीच बचाव जमकर पति और उसकी प्रेमिका को चप्पलों से पीटा। दोनों महिलाओं के बीच जमकर चप्पलें चलती रहीं और लोग तमाशबीन बने रहे। पत्नी अपने पति की प्रेमिका को बाल पकड़कर चप्पलों से पीटती रही। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पत्नी को आता देख पति मौके से जान बचाकर भाग गया। हाथरस में ही जमीनी विवाद में 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जमकर मारपीट हुई है।
4 लोग गंभीर तौर से घायल हो गए हैं। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आम सरकारी चक रोड पर आवाजाही से रोकने को लेकर यह विवाद हुआ। पुलिस जबरन दबाव बनाकर पीड़ित पक्ष पर समझौता करवाना चाह रही थी। पीड़ित परिवार ने इंसाफ की गुहार लगाई है। कोतवाली सासनी इलाके के गांव बसगोई का पूरा मामला है। मुजफ्फरनगर में मनचले की पिटाई हो गई। छेड़छाड़ के आरोपी की बीच बाजार पिटाई हो गई। युवती ने आरोपी को जमकर पीटा। युवती के साथ और लोगों ने भी आरोपी को पीटा। युवक पर छेड़छाड़ का आरोप लगा था। मुजफ्फरनगर के तितावी इलाके का ये मामला है। हाथरस में मारपीट का लाइव वीडियो सामने आया है। यहाँ जेब कतरे की जमकर पिटाई की गई। जेब कतरे पर 20,000 रुपए चुराने का आरोप है। लोगों ने आरोपी की पिटाई कर दी। कुशीनगर में भी 2 गुटों में आपसी विवाद में जमकर मारपीट हो गई। स्थानीय लोगों ने बीच बचाव किया। मारपीट में 2 लोग घायल हो गए। पूरा मामला पटहेरवा गांव का है, जहां ये मारपीट की घटना हुई। एटा में भी मारपीट दिखी। यहाँ ग्राम पंचायत सेक्रेटरी की गुंडई का वीडियो वायरल हो रहा है। सेक्रेटरी के गुर्गों ने लाभार्थियों को जमकर पीटा। सेक्रेटरी का गुर्गा हाथ में डंडा लेकर लाभार्थी को पीटते हुए वीडियो कैमरे में कैद हुआ है। सेक्रेटरी के जरिए आवास आवंटन में पात्र व्यक्ति को अपात्र घोषित किया गया था। लाभार्थी को अपात्र घोषित करने पर सेक्रेटरी से बहस हुई थी। बहस करने पर लाभार्थी को पीट डाला। पीलीभीत में बुजुर्ग के साथ मारपीट करने का वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। कुछ युवक बुजुर्ग को जमीन पर गिराकर पीट रहे हैं। घटना अमरिया इलाके की है। बुजुर्ग ने बताया कि उत्तराखंड के नालकमत्ता में रहने वाले युवक से उनका विवाद हो गया था। इसके बाद पंचों ने विवाद सुलझा दिया था। उसके बाद भी बुजुर्ग के साथ यहां मारपीट की गई। वहीं पुलिस ने इस घटना का पता चलते ही केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। मुरादाबाद में होमगार्ड की गुंडई सामने आई है, जहां गरीब रिक्शा चालक की बीच सड़क पर पिटाई की गई। रिक्शा चालक ने होमगार्ड के रोकने पर उसे रिक्शा में नहीं बैठाया था। इसके बाद होमगार्ड संजीव कुमार ने दौड़ाकर रिक्शा चालक की पिटाई की। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। थाना गलशहीद इलाके के गांधीनगर की यह घटना है। सीतापुर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस एनकाउंटर में गोली लगने से 25,000 का नामी बदमाश घायल हो गया। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में एसओ रामपुर संजीव यादव बाल बचे। रामपुर कला इलाके में ये मुठभेड़ हुई। बुलंदशहर में गौ तस्करी के 20-20 हजार रुपए के 2 इनामी बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 तमंचे, कई कारतूस बरामद किए हैं। आरोपियों के खिलाफ आधा दर्जन मामले अलग अलग थानों में दर्ज हैं। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। 3 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तीनों बदमाशों ने कुछ दिन पहले अलीगढ़ में सुनार की दुकान में लूट की थी। बदमाशों के कब्जे से लुटे हुए गहने, 3 तमंचे के साथ एक बाइक भी बरामद की गई है। ये 3 लोग संदिग्ध एक बाइक पर नजर आए, तो हम लोगों की टीम ने इन लोगों को रोकने का प्रयास किया, तो रुकने की बजाय इन लोगों ने वहाँ से अपनी बाइक को भगाया और उसी क्रम में जो हम लोगों की टीम थी उन्होंने इनको चेज करना शुरू किया। जो अन्य टीमें थी हमारी पीसीआर, चौकी इंचार्ज वगैरह, उन लोगों को भी मैसेज कम्युनिकेट किया गया, तो और भी जगहों। मेरठ के कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहाँ रोडवेज बस ने एक मासूम बच्ची को रौंद डाला। बच्ची को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। हादसे से पहले छोटी बहन चिल्लाती रही, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी और बस बच्ची को कुचलते हुए वहां से निकल गई। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। फिरोजाबाद में सड़क हादसा हो गया। फिरोजाबाद में बस और कैंटर की टक्कर में 12 यात्री घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। नारकी इलाके के जलेसर रोड की घटना है। कासगंज में सरसों के तेल से भरा टैंकर डिवाइडर से टकरा गया। डिवाइडर से टकराने के बाद टैंकर से तेल का रिसाव शुरू हो गया। जमीन पर हजारों लीटर सरसों का तेल फैल गया। डिवाइडर से टकराए टैंकर में पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी थी। सदर कोतवाली क्षेत्र के मथुरा बरेली हाईवे मार्ग के राजकोट के पास यह हादसा हुआ है। बुलंदशहर के खुर्जा में एक ब्लड बैंक के संचालक के घर के बाहर खड़ी लग्जरी कार के एक सनकी युवक ने ईंट पत्थर मारकर इसके शीशे तोड़ डाले। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरें बुलंदशहर के खुर्जा के जीटी रोड की हैं। यहां स्थित एक चैरिटेबल ब्लड बैंक के संचालक की कार उसके घर के बाहर खड़ी थी कि बाइक पर सवार होकर आए एक सनकी ने पत्थर मारकर गाड़ी के शीशे तोड़ डाले। मौके से इसके बाद वो फरार हो गया। ये थाना खुर्जा नगर में स्वास्थ्य चैरिटेबल ब्लड बैंक है। इनके जो मालिक हैं उनके आवास पर रात में जो गाड़ी खड़ी हुई थी उस पर कुछ लोग 2 लोग आए, उनके द्वारा पत्थर मारकर शीशे तोड़े गए हैं। फायरिंग की बात जो जैसा बता रहे अभी तक इस पर कोई सच नहीं मिला है। उनके द्वारा तहरीर दी जा रही है। हम लोग अभियोग पंजीकृत कर इसमें तत्काल कार्रवाई करेंगे।
अलीगढ़ के एएमयू सिटी हाई स्कूल के नाम को बदलकर राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर किए जाने की राजा महेंद्र प्रताप के परिजनों ने मांग उठाई। राजा महेंद्र प्रताप द्वारा एएमयू सिटी हाई स्कूल के लिए 99 साल की लीज पर जमीन दी थी, जिसका समय अब पूरा होने जा रहा है। इसी के बाद राजा महेंद्र प्रताप के परिजनों ने लीज का समय पूरा होने पर एएमयू सिटी हाई स्कूल प्रशासन से या तो जमीन वापस करने या फिर एएमयू हाई स्कूल का नाम राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर किए जाने की मांग उठाई है। इस पूरे मामले को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रशासन की एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने इन्हीं सभी दावों का संज्ञान लेते हुए एक कमेटी गठित की है। अब ये कमेटी तय करेगी कि सिटी हाई स्कूल का नाम राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर रखा जाए या नहीं। आने वाले समय में ये तय हो पाएगा कि सिटी हाई स्कूल अब राजा महेंद्र प्रताप के नाम से जाना जाएगा या नहीं। निकल गया तो उसको मद्देनजर रखते हुए ईसी में ये फैसला लिया गया कि कमेटी फॉर्म करी जाए और हर बिंदुओं को नज़र में रख के इस पे फैसला लिया जाए और इस इशू को रिजॉल्व किया जाए। बदलापुर थाने के सरोखनपुर हाईवे के पास कार सवार बदमाशों ने एक ट्रक चालक को जिंदा जला दिया। बदमाशों ने पेट्रोल छिड़ककर चालक को आग के हवाले कर दिया। चालक को जलता देख स्थानीय लोगों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। झुलसे चालक को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। उसकी हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने हायर सेंटर रेफर किया है। दरअसल जौनपुर के रास्ते पर फाइनेंस कंपनी से जुड़े बदमाशों ने किस्त जमा नहीं करने के रंजिश में आग के हवाले कर दिया। भाग रहे 2 कार सवार बदमाशों को लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा। पुलिस आरोपियों को लेकर अब जांच पड़ताल में जुट गई है। किस्त दोगे कि नहीं? हम बोले हमारे पास पैसा नहीं है, कुछ दिन का टाइम दो, 1 महीना 2 महीने का। नहीं तो 2 दिन का टाइम दो, कुछ जुगाड़ करेंगे, देंगे। उसके बाद नीचे पापा से बात ही हो रहा था, हम गाड़ी में थे, तब तक वो लोग पेट्रोल छिड़क के आग लगा दिए। क्या हुआ? मैं वहाँ गाड़ी में बैठा था। तो लगभग कंप्लीट बर्न है, 100% बर्न, और उसको जो है प्राइमरी ट्रीटमेंट देके हम लोग उसको जिला अस्पताल पे रेफर कर दिए। कुछ ही पलों में लौटते हैं और खबरों के साथ।